नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि रोहिणी आचार्य का एक ट्वीट आज सुबह से ही ट्रेंड कर रहा है और उस ट्वीट पर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया भी आ रही है। और प्रतिक्रिया अगर आप देखें तो फिर आप कह सकते हैं कि बिहार को एक बार फिर से 95 के दौर में ले जाने की पूरी कोशिश चल रही है। रोहिणी आचार्य ने क्या लिखा है, सबका हिसाब लेंगे। अगर डेमोक्रेसी में चुनावी हार और जीत को लेकर अगर हिसाब लेने की परंपरा की शुरुआत अन्य राज्यों में तो शुरू हो चुकी है। देख रहे हैं ना आंध्र प्रदेश में किस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री का पहले घर तोड़ा गया, अब पार्टी दफ्तर तोड़ा गया। ममता बनर्जी का हाल देख ही रहे हैं, केरल में देखते ही हैं क्या हो रहा है। तो ये इसी दौर में बिहार को भी ले जाने की कोशिश हो रही है। वैसे 95 में ये दौर बिहार 95 से 2000 तक लोग झेल चुके हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की वजह से झूठे मुकदमा में फंसाया जाना, हत्या, अपहरण, लूट, रंगदारी, बहुत सारी चीज़ें उस दौर में लोगों ने झेला है, जो अब देश के अन्य हिस्सों में लोग झेल रहे हैं। उस दौर में उस पूरे ऑपरेशन का नाम दिया गया था सोशल जस्टिस, और सोशल जस्टिस के सहारे बहुत सारी चीज़ें हुई और बाद में उसे लोग जंगल राज के रूप में याद करने लगे। तो ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति के सहारे रोहिणी आचार्य या तेजस्वी यादव क्या संकेत देना चाहते हैं? क्या तेजस्वी यादव फिर से इस प्रदेश को 95 के दौर में ले जाना चाहते हैं, जातीय हिंसा की तरफ बढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि जो कुछ भी छपरा में घटना घटी, उस घटना को अगर ये इस तौर पर अगर पेश किया जाए कि सबका हिसाब लेंगे, तो मतलब क्या है कि आप एक घटना के प्रतिशोध में दूसरे घटना को आप करने का प्रेरित कर रहे हैं लोगों का। यही जंगल राज था, यही इसी राज की बात चर्चा होती थी ना कि भाई कानून अपना काम न करे, कानून अपनी जगह है, अरे देख लेंगे। तो ये जो देख लेने की जो मानसिकता है ना, उस मानसिकता से हालांकि बिहार काफ़ी ऊपर उठ चुका है। अब बहुत कम ऐसे लोग बचे हैं, देख लेंगे। लेकिन अभी भी आरजेडी कल्चर उस दौर से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाया है। सबको पता है, सबको ने महसूस भी किया है कि ये जो दौर है ना, जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ है, लालू की कोशिश और तेजस्वी की कोशिश यही रही कि हम राज्य को उस दौर में वापस ले जाए, लोगों में फिर से जातीय घृणा की स्थिति उत्पन्न करे, बात बात पर जातीय आधार पर सियासत को मोड़ने की कोशिश करे। लेकिन इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतिहास दोहराता जरूर है, लेकिन इतिहास पीछे नहीं जाता है। समय टाइम जो है ना, वो आगे बढ़ता है और अपने हूबहू उसी तरीके से नहीं दोहराता है। और सामाजिक बदलाव की जो गति रही है ना, वो कभी पीछे नहीं है, वो गतिमान है आगे की तरफ, रिवर्स नहीं होता है। वो दौर था जिस दौर में सोशल जस्टिस के नायक लालू यादव थे, जब सारे पिछड़े वर्ग के लोग एक साथ थे। लेकिन अब वो दौर खत्म हो चुका है। पिछड़ों में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आ गई है कि अब सामंत कहाँ, अब कहाँ सरकार में जगन्नाथ मिश्रा है, सत्येंद्र नारायण सिंह है, भागवत झा आज़ाद है, LP शाही है, कहाँ कोई दिखाई दे रहा है? सत्ता के शीर्ष पर कौन है? लालू यादव है, सम्राट चौधरी है, नीतीश कुमार है। कहाँ एक भी उस तरीके का चेहरा है, झा जी, सिंह जी, शर्मा जी, वर्मा जी, जिसके सहारे आप उस आग को हवा दे सकते हैं? सत्ता में भी वो स्थिति अब नहीं रही है, न ब्यूरोक्रेसी में वो स्थिति है जो जिस BDO, CO, SDO, थानेदार और DSP का चेहरा दिखाकर लोगों को भड़काइएगा कि देखिए ये यही सामंती है जो गरीबों का खून चूस रहा है। अब तो चूसने वाला सब वही लोग हैं, सत्ता में भी और सिस्टम में भी। तो फिर उस आधार पर राजनीति करने का मतलब क्या है? बड़ा सवाल है। जरा सुनिए तेजस्वी यादव ने क्या कहा है, तो सुन लिए। तो ये जो है कि हम हिसाब चुकता करेंगे, ये कोशिश है कि समाज में फिर से वो जो आपसी रिश्तों में जो बहुत सारी चीज़ें हटी हैं राजनीति की बदलाव की वजह से, उस और ले जाना चाहता है।
ऐसे में बिहार के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे में बिहार के यादवों को भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि याद करिए कि जब से लालू यादव सत्ता में आए और जब तक वो सत्ता में बने रहे, यादव को क्या मिला, और यादव उस राजनीति की वजह से किस तरीके से हाशिए पर तो गए ही, किस स्तर पर प्रताड़ित हुए, ये भी उन्हें याद रखना चाहिए। क्योंकि जाति आधारित राजनीति कभी किसी का भला नहीं किया। साथ चलने की जो राजनीति है वो हमेशा सत्ता के करीब लाया है। और हमें लगता है कि ये जो अहंकार है लालू परिवार का, 2025 के विधानसभा चुनाव में चकनाचूर हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हम लोग भी जो घटना यहाँ उस दिन जो हुआ, इसका भी हम लोग हिसाब लेंगे समय पे। ऐसा नहीं है कि हम लोग हिसाब नहीं लेंगे। जो पीड़ित परिवार के साथ जो हुआ है, जिसकी हत्या हुई है, तो हम लोग भी हिसाब लेंगे।